Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन मार्च है, मंगलवार है, मार्च की पहली तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम. De beleidscommissie-verkiezing 2025 Lalaruk-gebouw में सोमवार के इंस्टॉलेर किया है बिnnenlandse zaken के मिनिस्टर Brontoso Moharjo। buitenlandse zaken के डायरेक्टर नसीर एस्काक जो भी है het मैनेजमेंट टीम verkiezing के voorzitter, उसने बोली कि कमेटी के अहम काम है डेमोक्रेसी तौर पर बढ़िया तरीका से verkiezing करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करे ताकि देश और प्रदेश वालों ने सूरीनाम के नाम रोशन करें। beleidscommissie-verkiezing 2025 is geïnstalleerd. De Nationale Democratische Partij NDP के oud-assembleelid रशीद दुखी अखबार दखबलात सूरीनाम में खबरें पढ़ा कि 4 जना बिगीपान में गिरफ्तार हुए हैं। प्रोसेस फरबाल बनाकर उनको छोड़ दिया गया है। वो चारों के पास फरखन नहीं था अपने पास बंदूक रखने के लिए, और नत्यूर सरफात में ये लोगों ने तो बस खैरन दो फोगोसेट फ्लामिंगोस को भी दागे हुए थे। ये चारों में से एक एडवोकेट था, तो रशीद दुखी के ताज्जुब हो रहा है कि वो कैसन वकील है जिनको देश के कानून नहीं मालूम है कि बंदूक अपने पास रखने के लिए फरखनिंग की ज़रूरी है। और नत्यूर सरफात में ये लाल रंग के चिड़िया, ये बस खैरन दो फोगोसेट फ्लामिंगोस के दागे हैं। Diakonessenhuis Paramaribo के डायरेक्टर और मेडिकल स्टाफ मंगलवार के प्रेस ब्रीफ में बताए हैं कि सरकार ये लोग के पैसा देने में कंजूसी कर रहा है, तो ये लोग के जो मिजाज है ठीक नहीं रहता है। शिररखन के मिजाज जब ठीक नहीं रहेगा तो ज़ोरख में गड़बड़ी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के रहने वाला 35 बरस के चंदर दत्त एर फेसबुक पर वीडियो रखा जिसमें वो कह रहा कि निकेरी के किसान यानी लैंडबावर फेहापे के ऊपर अब भरोसा नहीं करता है। बोले फेहापे जो वादा किया था नहीं निभाया है, और सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि लैंडबावर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरता है। बोले कि पैसा नहीं है इर्कन्समेस खरीदने के लिए या केमिकलिन खरीदने के लिए जो सख्त ज़रूरी है खेती करने के लिए, और ऊपर से वो गालियां देना शुरू किया। अंड बंड प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मलिसा के बारे में भी बोला, तो सिपाही अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। हेईनाट के पुलिस ब्यूरो के सेल में उनको बंद कर रखा है। वुंसडा को उनको अदालत में पेश करेंगे। NV Luchthaven Beheer के vakbond और SLM के डायरेक्टर में बात अटक गया है कि SLM को चाहिएगा 3 मिलियन US$, और SLM जो लुफ्टहाफन बलास्टिंग वसूल किया है ये सारे पैसा NV Luchthaven Beheer को मिलना चाहिएगा। जब SLM ये पैसा नहीं देता है तो गुस्सा गुस्सी हुआ, स्टाकिंग किया गया, ये मुकदमा में पहुंच गया। कांतोन रेख्तर ये दोनों को समझाया कि काम करना शुरू करें और आपस में जो बिगड़ल काम है बात करके बना लें। एक्टिविस्ट सिब्रानो पिक फिर प्रेसिडेंट संतोखी और फर्स्ट लेडी मलिसा के बेइज्जती कर रहा और गालियां भी दिया है। एक्स प्रेसिडेंट डेसी बाउटर्स जो बिगाड़ा है उसे प्रेसिडेंट संतोखी ने बना रहा, फिर भी ये सबरीनो पिक के दिमाग में न बैठा है कि कसूरवंद के है ये गरीबी के।
डिस्ट्रिक्ट पारा के इलाका रिपब्लिक के फकांसी हाउस में 4 जना वीकेंड मनाने के लिए गए थे। 2 जना बाहर बैठे हुए थे तो देखें 2 क्रिमिनल, एक के पास पिस्तौल दूसरा के पास कटलिस लेकर के चले आ रहे हैं। ये लोगों ने डर के मारा दौड़ करके वो फकांसी हाउस के टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लिए। तो ये दोनों लुटेरा घर के अंदर में आए, नफकांसी हाउस के अंदर में आए, ताश लेकर के चले गए जिसमें मौजूद था मोबाइल टेलीफोन, sleutel और कुछ सामानें। 4 slachtoffers zijn behoorlijk getraumatiseerd door een gewapende overval op een vakantiehuis in Suriname. The Caribbean Financial Action Task Force ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कराइबी सखबित और साउथ अमेरिका के 25 स्टाटन के लिए। ये लोगों ने वाखों थे अंदरसूख करते हैं कि कौन लोगों ने गलत वित्तवासन करते हैं और कौन लोगों ने टेररिज्म फिनेंसियर करते हैं। ये दरख्वास्त सुरीनामा भी आया है और फरवरी के 26 तारीख को प्रेसिडेंट कैबिनेट में गए थे, जहां भी मौजूद था Ministers van Justitie en Politie, minister van Buitenlandse Zaken, Centrale Bank के गवर्नर, waarnemend procureur generaal। तो ये लोग से बातें किया है तो सुरीनामा में भी अंदरसूख करने के लिए कि कौन लोगों ने गलत वित्तवासन करते हैं और कौन लोगों ने टेररिज्म फिनेंसियर करते हैं। एक 23 बरस के मर्दाना वाकापासी में रिलैक्स कर रहा था, एक सिगरेट पी रहा था तो 6 क्रिमिनल वहां आकर के पहुंचे तो उनसे सिगरेट मांगा और वो सिगरेट नहीं दिए तो उसको पटक करके उनका मोबाइल टेलीफोन छीन ले गए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। बेलारूस में रूसलैंड और यूक्रेन के दलखासी गए थे आपस में फरीद के बात करने के लिए। यूक्रेन के दलखासी चाहता था कि स्टार्ट फ्यूरन किया जाए, जंग करना रोक दिया जाए और जितना रशिया के फौजी यूक्रेन में मौजूद है सबके सब अपना मुल्क वापस लौट जाएं। रूसलैंड के दलखासी चाहता है कि यूक्रेन के सरकार अपने आप को रशिया के फौजी के हवाले कर दे, रूसलैंड खुद ही एक नया सरकार बैठाएगा। दलखासी के डिप्लोमातन ये बातें करके और अपना अपना मुल्क वापस लौट गए हैं और अपना अपना मुल्क के प्रेसिडेंट को बताएगा कि कैसा बात हुआ है, क्या फैसला किए हैं। कल के खबर में मैंने आपको बताया था कि रूसलैंड के लुफ्टवाफ्फे के हवाई जहाज को मनाही है यूरोपा मुल्क के ऊपर उड़ान करने के लिए। तो अब रूसलैंड भी 36 मुल्क के लुफ्टवाफ्फे को मनाही कर दिया है रूसलैंड के लुफ्टरेम में उड़ान करने के लिए। यूक्रेन के शहर चारकोव के सेंट्रम के प्लेन पर रशिया के एक रॉकेट आकर के गिरा। एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका जब हुआ तो जितना ऑटो ये प्लेन पर पार्केर किया हुआ था सब बर्बाद हो गया। यह प्लेन के गोल गाल जितना मकान के खिड़की के आईना था वो चुकनी चूर हो गया है। यूक्रेन के अंदर मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न के इलाका में एक मिलिट्री बासेस मौजूद है, वो भी शहर ओक्तिरका में। तो वहां पर एक रॉकेट आकर के गिरा, 70 यूक्रेन के सुजाती के मौत हो गया है। अमेरिका में जो यूक्रेन के एम्बेसडर मौजूद है उसने बताया है कि रूसलैंड फाकिम बम गिराने वाला है। ऐसा बम जब यूक्रेन में गिरेगा तो गोल गाल लंबा चौड़ा मुल्क को तोड़ फाड़ करके बर्बाद कर देगा। और भी रूसलैंड के पास थर्मोबारिश बम मौजूद है। अगर ऐसा बम वो यूक्रेन के ऊपर गिराएगा तो कुछ वक्त के लिए स्विच ऑफ खा जाएगा
اور سوئچ توپ جب نہ رہے گا تو تمام انسان تڑپ تڑپ کے مرنے لگیں گے. Het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar بتایا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دکھائی دیا ہے کہ روسلان کے فوجی کی جو کنفوئی ہے وہ 66 کلومیٹر سے اور زیادہ لمبا ہے اور شہر کیف کی طرف جا رہے ہیں. کنفوئی میں موجود ہے ٹینکس، Panzerwagens، Frachtwagens اور آرٹلری. سوئٹزرلینڈ بھی سینکشنز پیش کیا ہے. جن روسن اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکن میں جمع کیا ہے، یہ بینکن اب وہ لوگ کے لیے بند ہے، پیسہ کا لین دین نہیں ہو سکے گا. انرجی بدریف شیل بھی روسیا سے ہینڈل کرنا بند کر دیا ہے. ویسے شیل خاص پائپ لائن نورڈ سٹریم 2 کے 3% حقدار ہے اور 27,5% حقدار ہے اولی اینڈ خاص پروجیکٹ ساکالینا 2 کے. Verenigde Naties، Europese Unie، CARICOM اور سورینام بھی روسیا سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے. روسیا کے سنگت میں موجود ہے چینا، بیلاروس، وینزویلا، کیوبا اور نیکاراگوا. اب نیدرلینڈ کے خبریں سنیے. De betaalvereniging Nederland اور Vereniging van Banken جنتا کو رائے دیا ہے کہ روسلینڈ کے بدریفن کے ساتھ جب کوئی لستگا ہے پیسہ کے لین دین میں، روزگار کرنے میں، تو ان کو فوراً بند کرنا ہے. Het internationale betalingssysteem SWIFT میں سے روسلینڈ کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ پیسہ اگر یورپی یونین میں سے روسلینڈ میں بھیجا گیا تو یہ پیسہ راستے ہی میں رہ جائے گا، گم ہو جائے گا. GroenLinks کے پارٹائی لیڈر کلافر کے پیش کیا ہوا موضوع توید کامر میں بہاندل کیا گیا تو پارٹائی جو PVV ہے، Geert Wilders کے جو پارٹائی ہے، ان کے علاوہ اور باقی پارٹائیاں سب راضی ہیں کہ اندرسک کیا جائے کہ روسلینڈ کون پارٹائیاں کے مدد کرتا پیسہ دے کر کے. روسلینڈ میں نیدرلینڈ کے لوگوں بھی رہتے ہیں تو buitenlandse کے منسٹر ہوکسٹرا یہ سب کو رائے دے رہا ہے کہ سمجھداری یہ ہوگا کہ وہ روسلینڈ میں سے باہر چلے جائیں. یورپی کمیشن کے voorzitter فون در لیئن کہا تھا کہ اوکرائن اب اپنا ملک ہو گیا ہے، اسے یورپی یونین کے لیڈ بنا دیا جائے. تو پرمیر روتو بولے کہ یہ سمجھداری نہیں ہے لیڈ بنانے کے لیے، اور اس کے لیے پہلے تو اور باتیں بنانا ہے. سنگیت کلاکار لیل کلین کے اصلی نام ہے یورک سکولٹن. 2 ہفتہ بیت گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھائی دیا کہ اس نے راستے پر اپنا آٹو کے روکا، اپنا فرینڈن کو گھسیٹ کر کے باہر نکالا اور ان کو خوب پٹائی کیا. تو ان کو گرفتار کر کے 1 دن بند کیے تھے، پھر ان کو چھوڑ دیے تھے. تو اوپن بار منسٹری اعتراض کیا اور ثبوت پیش کیا کہ اصلیت میں وہ پوکھنگ تدسوار میں ساندلن کیا ہے، وہ فلم دکھایا ہے. تو اب پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو سپاہی کے پاس گیا تھا اپنا وکیل کے ساتھ. لیمبرگ میں کارناوال فیسٹن آرگنائزر کیے ہیں. ہارس میں ایک جنا 21 برس کے مردانہ کو چھری سے بھونک بھانک کر کے اب ہتیا کر دیا ہے. لوگوں نے یہ دیکھے ہیں، سپاہی کو بتا دیے ہیں کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے، تو سپاہی اب ان کا کھوج میں ہیں. 66 برس کے نیدرلینڈ کے عورت سری لنکا کے ایک مردانہ کے اوپر دیوانی ہو گئی. وہ سری لنکا گئی اور وہاں پر 37 برس کے مردانہ کے ساتھ ہوسٹاد کولمبو کے اپارٹمنٹ میں جا کر کے ٹھہرے. تو یہ اپارٹمنٹ کے بد کامر میں یہ عورت کا لاش ملا، ان کا ہتیا کیا گیا ہے.
تو سپاہی اب یہ سیفن بیت برس کے مردانہ کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی بات ابھی نہیں بتائے ہیں۔ اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبریں ختم کروں گا۔ آج کے لطیفہ اس طرح سے۔ راستے پر ایک آدمی اخبار بیچ رہا تھا۔ چلا چلا کر کے وہ بولا، یہ اخبار میں 10واں دغا بازی ہے، یہ اخبار میں 10واں دھوکہ بازی ہے۔ ایک آدمی اخبار خریدا، بعد میں پتا چلا کہ وہ پرانا اخبار بیچ کر کے دیا ہے۔ فوراً لوٹ کر جب آیا ان کے پاس تو وہ سنتے آیا، یہ اخبار میں 11واں دغا بازی ہے، یہ اخبار میں 11واں دھوکہ بازی ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی صاحب تو نے ایک پرانا اخبار مجھے بیچ کر کے دیا ہے۔ تو بیچنے والا بولا، ارے بھائی یہی تو دھوکہ بازی ہے رے۔ آپ ہنستے ہنساتے مجھے اجازت دیجیے۔